आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। हमारे केस में इंटरिम मेंटेनेंस ना लगे। अगर हमारे केस में इंटरिम मेंटेनेंस लग चुका है तो इसे हम कैसे रोकें, कैसे बंद करवाएं। इसके बाद फाइनल में हमारे केस में मेंटेनेंस फिर से ना लग जाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे केस में मेंटेनेंस ना लगे। और अगर हमारे केस में मेंटेनेंस फाइनल में लग चुका है तो हम इसे अब बंद करने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे बंद करवाएं। तो टोटल बात होगी आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में मेंटेनेंस के ऊपर। जय जिनेंद्र, हम कृष जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आप चाहते हैं कि आपके केस में इंटरिम मेंटेनेंस ना लगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा, जैसे कोर्ट से आपको समन मिलता है, कोर्ट के बुलाने पर आपको तुरंत हाजिर हो जाना और हाजिर होते से ही अपनी वही घिसी पिटी रामायण शुरू कर देना कि हुजूर हम तो रखना चाहते हैं, हम मीडिएशन चाहते हैं, एक बार मीडिएशन करा लिया जाए, हम बैठ के बात करना चाहते हैं, हम अपनी पत्नी को ले जाना चाहते हैं। ये आपको अपना रिकॉर्ड शुरू कर देना है और ऐसे में कोर्ट आपको मीडिएशन के लिए भेज देगी और हो सकता है कि मीडिएशन में आपकी सुलह वार्ता हो जाए, सुलह हो जाए और इस सुलह का फायदा ये मिल जाए कि या तो इसमें म्यूचुअल डिवोर्स हो जाए या पत्नी साथ आने के लिए तैयार हो जाए, तो आप मीडिएशन की डिमांड कर सकते हैं। नंबर 2, मीडिएशन के तुरंत बाद, अब आपका सेटल नहीं हो रहा मामला, तो मीडिएशन के तुरंत बाद आपको अपनी तरफ से जवाब प्रस्तुत कर देना, बिल्कुल भी देर नहीं करना। जब तक मीडिएशन चल रहा था तब तक जवाब वगैरह सब तैयार करके रखिए और जैसे मीडिएशन खत्म तत्काल हमारा रिप्लाई, तत्काल हमारा एफिडेविट, तत्काल हमारा बैंक स्टेटमेंट, तत्काल हमारा खर्चे की लिस्ट, तत्काल हमारा एसेट की लिस्ट और तत्काल हमारा लायबिलिटीज की लिस्ट। इतनी सारी चीजें आपको तत्काल प्रस्तुत कर देना है, तत्काल। और अगर इस केस में मीडिएशन नहीं होता है तो आपको तत्काल ये सभी चीजें प्रस्तुत कर देना है, या आप मीडिएशन नहीं चाहते तब भी आपको तत्काल दे देना। इससे आपका इंटरिम कम से कम रुक सकता है। इतना करने से नंबर 3, आप कोशिश करते हैं कि इंटरिम लग गया तो उसे बंद करवाने का, या फिर फाइनल में मेंटेनेंस ना लग जाए और फाइनल में अगर मेंटेनेंस लग चुका है तो उसे कैसे बंद करेंगे। नंबर 3, आपके पास में आपकी पत्नी के अत्याचार के, उत्पीड़न के, षड्यंत्र रचने के, अडल्ट्री के अगर सबूत हैं तो, अगर सबूत है तो इसके साथ साथ पत्नी की इनकम के सबूत हैं तो, अगर आपके पास में पत्नी की इनकम का सबूत है तो आप बच जाएंगे, पत्नी की अडल्ट्री के सबूत हैं तो आप बच जाएंगे, पत्नी के रीमैरिज के सबूत हैं तो आप बच जाएंगे, पत्नी ने कोई षड्यंत्र रचा है उस षड्यंत्र के सबूत हैं तो आप बच जाएंगे, पत्नी सुसाइड करने की धमकी या झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर आपको ब्लैकमेल कर रही थी, इसके सबूत हैं तो आप बच जाएंगे, और साथ ही पत्नी ने किसी प्रकार की क्रूरल्टी की है, इस क्रूरल्टी के आपके पास सबूत हैं, तो आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे और आपके केस में मेंटेनेंस नहीं लगेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे समन मिलता है तत्काल आप जवाब के साथ साथ सारी चीजों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दो, तो ऐसे में आप बिल्कुल मेंटेनेंस से बच सकते हैं। नंबर 4, पति के द्वारा सेक्शन 9 का केस फाइल किया गया हो, अब उसकी डिक्री हुई नहीं हुई बात की बात है, आदेश कुछ हुआ नहीं हुआ बात की बात है, लेकिन पति अगर कहता है कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, तो इस बात का सबूत है कि पति अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता है, इसलिए उसने दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल किया है। तो दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस की कॉपी और अगर कोई उसमें आदेश हुआ तो उस आदेश की कॉपी लेके आपको मेंटेनेंस के केस में अटैच कर देनी है, ताकि आप जब बोलें कि हम सब ले जाना चाहते हैं तो कोई ये ना कहे कि आप नहीं ले जाना चाहते। हर कोई ये कहेगा भाई वो तो ले जाना चाहता है, उसने सेक्शन 9 का केस भी फाइल किया हुआ है। और नंबर 5, पत्नी की पर्याप्त इनकम, अपर्याप्त या पर्याप्त। अपर्याप्त है तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं काफी हद तक, पर्याप्त है तो आप मेंटेनेंस से ही बचेंगे और साथ में आप एलिमनी से भी बच सकते हैं। तो ये 5 ऐसे कारण हैं, अगर ये कोर्ट में आप लेके जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस और एलिमनी ना देना पड़े। और पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन, 6वां पॉइंट भी ले लेते हैं, पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन या पति से अधिक आय के साधन है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का और पत्नी का दोनों का भरण पोषण पति को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन है। तो बच्चे के भरण पोषण से और पत्नी के भरण पोषण दोनों से आप बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं कृष जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।